तो चलिए आज प्लेटफॉर्म बुक की बिहार पुलिस की सेट नंबर आज 12 होगी। ठीक है, क्यों इतना 12 11 तक मैंने करा दिया है और आज सेट नंबर 12 होगा जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। टोटल वैकेंसी है आपका 21,391 जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर 12। ठीक है, कितना? सेट नंबर 12। सबसे पहली क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इसमें से तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किस पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। पेंसिल का लेड है, मतलब पेंसिल किससे बना होता है ना, है ना? पेंसिल का लेड है, ग्रेफाइट है। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी, 2 के सी। ग्रेफाइट मुलायम ठोस है। ठीक है, क्या होता है? ये मुलायम ठोस है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन है दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? तो प्रोटीन की। दाल में प्रोटीन होती है, तो इसलिए आपको भी पता है। ठीक है, दाल में क्या होती है? प्रोटीन उत्तम स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो कौन सा हो जाएगा? आलू। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? आलू। ऑप्शन नंबर डी। पौधे का जननांग पुष्प होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पौधे का जननांग पुष्प से होता है। ठीक है, चलिए पाँचवा नंबर आइए। पाँचवा क्वेश्चन है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। लाल चींटी में कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए और छठा नंबर क्वेश्चन आइए। छठा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कौन सा? माई सीजर्स। सीजर्स में कैंची होता है। ठीक है, सीजर। इसके साथ अब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। नॉट सर्व। तो कौन सा हो जाएगा? 6 का आर, यानी माई सीजर्स आर नॉट सर्व। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेट करना है। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, यानी आई प्रीफेयर क्रिकेट टू फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 7 का ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है ये। 8वां क्वेश्चन है चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर, यानी प्लेगियरिस्ट। ठीक है, प्लाजियरिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। 8 का सी। 9 नंबर आइए। 9वां है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनोई। क्या है? एनोई। एनोई मीन्स क्या होता है? चिढ़ाना यानी तंग करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 का बी इरिटेट। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आइए। और प्लीज मीन्स पता है कृपया यानी खुद। सेटिस्फाइज मीन्स संतुष्ट करना। ठीक है, और ग्रेटिफाई मीन्स कृतार्थ करना। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन आइए। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ग्रेंटी, ग्रैंडियर, ग्रेटफुल,
और गवर्नमेंट। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? GOVERNMENT, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए। 11वां बोल रहा है, 11वां आपका मैथ है। 176 मीटर परिधि का एक वृत्ताकार पार्क है जिसे 3.5 मीटर चौड़ी और एक सड़कों चारों ओर से घेरती है। 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क को पक्का करने की लागत ज्ञात करें। तो इसको हो जाएगा, परिधि बराबर होता है 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो जाएगा, ठीक है, बराबर 176। अब इस पे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर होता है। फिर रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको बाद माइनस कर लेंगे, फिर रास्ते सड़क को पक्का करने में लगा कुल लागत मूल्य से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 मिनट बताता हूँ। ग्यारह नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39,270, यानी 39,270, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12वां क्वेश्चन है, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर की पर आवर की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? एक आयताकार लॉन, एक आयताकार ऐसा है, ठीक है, आयताकार बना दिए ABCD, 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, इसके एक विकर्ण को 3 किलोमीटर, विकर्ण, ठीक है, 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा। तो कर्ण तो बच गया BD बराबर नहीं, यानी कर्ण बराबर निकाल लेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। निकाल के फिर समय बराबर निकाल देंगे, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो मेरा दूरी कितना आएगा? दूरी आपका आ जाएगा 60 और 40 का हो जाएगा कितना? 6 छक 3600 और 4 चौको 1600, 36 16 42 5200, 5200 को निकालेंगे तो 20√13, यानी दूरी मेरा 20√13 बट्टे और 3 किलोमीटर, तो 3 मीटर में बदलना है तो समय में तो 5/18 से मल्टीपल, ठीक है। 18 ऊपर चल जाएगा, 35 15 या 5 से काटेंगे, उसके बाद आएगा आपका कितना? काटने के बाद आपका आ जाएगा लगभग 86.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 86.5, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, x³ - 6x² + 24x + 4 का मिनिमम कहाँ पर है? ठीक है, मिनिमम कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका 3x², इसको अगर तोड़ेंगे -12x + 24, ठीक है, = 0। अब इसको x² - 4x + 8 = 0, तो fx 6x - 12 x बराबर 2, ऑप्शन नंबर x बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, चौदहवा क्वेश्चन, यदि संख्या x31813 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? 3 से भाग लगाने के लिए बोल रहे थे, इसके जगह पर कितना आएगा कि 3 से भाग पूरी तरह लग जाएगा। तो एक चीज़ हमें बताइएगा, 3 से वही संख्या लगेगा जो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 8 1 9 खत्म, 3 1 4, 1 बचेगा, ठीक है। 8 1 9 9 1 10, 10 और 3 13, 13 में कितना यहाँ पे जोड़ेंगे कि 3 से विभाज्य होगा? तो 13 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। 14 का बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 14 के बी। 15 नंबर, 75 73 76 79 81 89 तथा 51 की माध्यिका ज्ञात करें।
मात्रक का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में संजाएंगे। किसमें? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 51 आएगा, 51 के बाद 73, 75, 76, 79 और 81, फिर 89। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 इधर से लेंगे और 1 2 3 पीछे से लेंगे, बच गया बीच में 79। 79 को मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर 2 को बचता तो 2 से भाग लगाते, अगर 79 और एक और बचता कुछ भी तो उसको फिर 2 से हम भाग लगाते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 का सी। ठीक है, 15 का सी। चलिए 16 नंबर को। अच्छा, सुख दुख कौन सा समास है? सुख दुख 16 नंबर क्वेश्चन है, 17 है, 18 है। सुख दुख कौन सा समास है? तो सुख दुख आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। 17 नंबर, तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ है नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। ठीक है, 17 का डी। टोपी शब्द का बहुवचन, टोपी शब्द का बहुवचन टोपियां। ऑप्शन नंबर ए, 18 के ए। चलिए 19वां क्वेश्चन आइए। 19वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने तारीख मसूदी नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी है? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल बैदकी ने। ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए। 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने काकरोट वंश की स्थापना की? निम्न में से किसने काकरोट वंश की स्थापना की? तो किसने की है? दुर्लभ वर्धन ने, दुर्लभ वर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 20 का डी। 21 नंबर क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आइए। 22वां क्वेश्चन है आपका, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकल। ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी, एथिलीन ग्लाइकल। एथिलीन ग्लाइकल का सूत्र है CH2OH होता है। ठीक है, CH2OH होता है, याद रखिएगा। एथिलीन ग्लाइकल का सूत्र CH2OH होता है। और एथिलीन ग्लाइकल का क्वथनांक 197 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 197 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और द्रव्यमानांक हो जाएगा इसका 12.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन आइए। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24वां क्वेश्चन आइए। 24वां क्वेश्चन है, थर्मोकूल थर्मामीटर थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सीबेक प्रभाव पर। किस पर? सीबेक प्रभाव पर। थर्मोपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव पर। विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के मध्य संबंध बताना है। ठीक है, ई व धारा घनत्व यानी जे के मध्य का संबंध बताना है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ई समानुपातु जे। ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आइए। 26वां क्वेश्चन है, पी शक्ति वाले एन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति कितना हो जाएगा? इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति P/N। कितना? P/N हो जाएगी। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार हो जाएगा आपका समान रहेगा। क्या हो जाएगा? भार समान रहेगा। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है और जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार समान ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 27 का। चलिए 28वां क्वेश्चन,
जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया है, तो यह व्यवहार करेगा पी टाइप अर्धचालक की तरह, पी टाइप अर्धचालक की तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनों के तापयानिक उत्सर्जन का कारण है उच्च ताप। कौन सा हो जाएगा? उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों के तापयानिक उत्सर्जन का कारण है उच्च ताप। चलिए 30वां क्वेश्चन, एक ग्राफ दे दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण बताना है। तो वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण एवं मंदन का मान देता है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण एवं मंदन का मान देता है। ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा सबका बारी बारी से। तो टेन थीटा बराबर होता है, एक है 90, 90 बटे हो जाएगा 6 बराबर 15। ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 सेकंड, तो 15, एक तो 15 आएगा। दूसरा है मंदन, त्वरण था एक्सीलरेशन। ठीक है, मंदन A2 में आ जाता है, तो 90 माइनस 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, तो बराबर 10। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की दर a बराबर, यानी एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। तो दूरी में परिवर्तन की दर चल कहलाता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है ना, यानी आपका आ जाएगा 15, 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। 31वां क्वेश्चन आइए। 31 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो 31 का हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन नंबर ए, 31 का ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो कौन सी है? चाय। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो चाय। ठीक है, बराक घाटी असम में होती है। ठीक है, बराक घाटी असम। चाय की खेती भारत में 1835 से प्रारंभ हुई है असम राज्य में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, पटसन आपका पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, पटसन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, गन्ना आपको उत्तर प्रदेश में, गन्ना कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और कपास आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन आइए। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण बता। लहसुन का अभिलाषणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर बी, 33 का बी। 34वां क्वेश्चन, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो कहाँ है? 34 का अग्नाशय सी। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? अग्नाशय में। ठीक है, पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है, अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और अंडाशय मादा के उदर गुहा में स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 35 नंबर क्वेश्चन। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो कौन सा है? यूजेनॉल। कौन सा? यूजेनॉल। लौंग का कली का मसाला में प्रयोग किया जाता है। लौंग का कली होता है जो मसाला में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लौंग का वनस्पति नाम है सिजिलियम एरोमेटिकम, सिजिलियम एरोमेटिकम। ठीक है, चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का एक अधिकतम ईंधन मान होता है? तो किसका एक अधिकतम मान ईंधन होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है, याद में रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है समान रेखा मानचित्र का, ऑप्शन नंबर बी, 37 का बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आइए, 39 नंबर क्वेश्चन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी। 41वां क्वेश्चन आइए, सॉरी 40वां क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कप 2026 फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, उपरोक्त में से सभी तीनों ने जीता है। ठीक है, 40 का हो जाएगा डी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 41वां क्वेश्चन आइए, भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। 41 का बी। ठीक है, चलिए, अब भूपर्वत सबसे अधिक ऑक्सीजन ही 46.6%। ठीक है, 46.6%। ठीक है, और सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन है 27.72। सिलिकॉन कितना पाया जाता है दूसरा नंबर में? 27.72। ठीक है, और तीसरा में एल्युमिनियम आपका आ जाएगा, और जो 8.13। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा है? सूरज। कौन सा है? सूरज। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सब्सिडी भी आती है, ब्याज भुगतान भी करना पड़ता है, रक्षा भी व्यय, और चौथा भी पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। ठीक है, यानी खर्चा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का डी। 44वां क्वेश्चन है आपका, पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, मतलब किसके सिवाय? हैजा होता ही है, टाइफाइड होवे करता है, कामला होता ही है। ठीक है, यानी फ्लूरोसिस नहीं होता है। ठीक है, फ्लूरोसिस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैजा जो है विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, जो मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मक्खी के द्वारा फैलता है, ध्यान में रखिएगा। और फ्लूरोसिस रोग फ्लोराइड की अधिकता से होती है। ठीक है, और टाइफाइड को आंत की बुखार कहते हैं, जो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आइए। 45वां क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आइए। 46वां क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 46 का बी। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के बीच अवस्थित है। ठीक है, चलिए 47वां क्वेश्चन, ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी 47 का। 1868 में किसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया? तो किसने बताया है? हेक्सले ने, ऑप्शन नंबर डी, 48 का डी। चलिए 49वां क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया?
तो किसने किया है? आर्किमिडीज ने। किसने किया है? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर बी, 49 का बी। 50वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 50 का बी, ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? किसी महान लोबिस के जन्म दिवस पर। ठीक है, अब 20 जून को शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अब 22 जून को चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? तो किस विभाग का प्रभारी था? आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग का। ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी। 53 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो गंगा नदी का। ठीक है, किसका है? डेल्टा गंगा नदी का, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, याद रखिए। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस नाम से जाना जाता है? तूफान को नार्वेस्टर भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्वी भारत। किस नाम से? पूर्वी भारत। ठीक है, 54 का सी। 55 नंबर क्वेश्चन, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी। ठीक है, 55 का सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नीचे दी गई वस्तु में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता? तो किस पे नहीं लगता है? चावल पर। ठीक है, किस पे? चावल पर। ऑप्शन नंबर डी, चावल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो किसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। 58वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? तो किस में नहीं आता? परिवहन। ऑप्शन नंबर ए, 58 का ए। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? मोहम्मद यूनिस ने। किसने? यूनिस ने, यानी मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? कौन है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? तो किसने कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने। किसने? लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत है। कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत। पूर्ण जन्म किसका घोतक है? 63 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण जन्म किसका घोतक है? प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, 63 का बी। चलिए 64वां क्वेश्चन, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? किसको माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को।
भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? 65वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, 65 का सी। 66 नंबर क्वेश्चन आइए, फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? तो किस में है? 66 का लोहा में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लोहा में रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए 67 नंबर आइए, पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? तो क्यूबिज्म। क्या नाम है? क्यूबिज्म। 68 नंबर क्वेश्चन, 68वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत में लाइन यानी सूत्र अभिकरण है? कौन सी है 68 का? निदेशालय। ऑप्शन नंबर ए, 68 का ए। 69 नंबर, ईख यानी गन्ना के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है? आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। ऑप्शन नंबर बी, 69 का बी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आइए, स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? किस प्रकार की जाती है? किसी भी प्रकार की, ठीक है। स्टेम सेल द्वारा किसी भी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। चलिए 71वां क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन मैथ है आपकी, पढ़ लेता हूँ। एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है, वह धनराशि कितनी है? ठीक है, तो एक को 4x मान सकते हैं और एक के 7x मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से अगर चलें तो 4x + 1 बटे 7x + 1 - 1 बराबर 7/12, ठीक है। अब आप बना लीजिएगा, 12 चौक 48 और 12 का 12, ठीक है। कितना हो जाएगा? अब इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा, 12 चौक का कितना हो जाएगा? 48x + 12 बराबर इधर चल जाएगा 7, तो 7/7, तो 7 × 49x प्लस 7 × 9 7 × 9 7, ठीक है। 49x तो x बचेगा, ये जाएगा 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 19 हो जाएगा, 12 × 7 = 19, x बराबर 19, ठीक है। x बराबर आपका कितना आया? 19। अब धनराशि ऐड कर लीजिएगा 4x, तो कितना हो जाएगा? 4 × 19, 19 चौक 76 और 19 × 7 19 7 133, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 71 का ए। 72 नंबर क्वेश्चन आइए, 72वां क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा और कर्ण की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपका ये समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज। एक कर्ण की लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर, कर्ण आपका 41 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 41, ठीक है। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो आंसर आ जाएगा, तो 9 40 41 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर सी, 72 का सी। नहीं तो आप डायरेक्ट फिर निकालिए, आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, निकाल के ऑप्शन नंबर ऐसे इसका ट्रिपलेट होता है 9 40 41, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 72 का सी। चलिए 73वां क्वेश्चन आइए, 73वां नंबर भी मैथ ही है, ठीक है। क्या है? मैथ। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। चलती ट्रेन का विपरीत दिशा 9 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरा कितना है? 350 मीटर। कितना है? 350 मीटर दूरी कितना है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी मेरा 350 है, ठीक है, बटे दूरी बटे चाल, चाल मेरा कितना होगा? 54 और 9, 54 कितना हो जाएगा? 63, ठीक है।
और 63 गुने और किलोमीटर मीटर में बदलने के, सेकंड में बदलने के 5/18 से मल्टीपल आए, ठीक है। तो 18 चल जाएगा ऊपर, 350 18 चल जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, गुने 18। अब काटिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 पच्चे 35, 50 बार में, अब 5 से कटेगा 10 बार में, यानी आपका आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। कितना जल्दी हो गया, 20 से 1 मिनट, हाँ यहाँ 10 है, यहाँ 2 बच रहा है ना, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73 का ए, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आइए, 74वां क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा ही कुछ आज हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो और थीटा न्यूनतम हो तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 1, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 होता है साइन 30 का मान, थीटा बराबर 30, तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा यानी थीटा 30, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आइए, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 डैश में 23वां पद क्या होगा, कौन सा ज्ञात करना है 23वां पद, ठीक है। तो ए हो गया पहला पद, एन हो गया पदों की संख्या, ए हो गया पहला पद, एन हो गया पदों की संख्या, डी हो जाएगा क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है। क्या हो जाएगा क्रमागत पदों का अंतर, तो ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, बस इस पर आप निकाल लीजिए। चलिए 75 का ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, ए हो जाएगा 137, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आइए, वकील का भाववाचक संज्ञा बताइए। वकील का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वकालत। शुद्ध वाक्य चुने, अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है, अमृत राय का पिता का नाम प्रेमचंद है, अमृतलाल पिता का नाम प्रेमचंद है, अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद है। तो 77 का शुद्ध वाक्य होगा अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर ए, 77 का ए। 78 नंबर क्वेश्चन आइए, विजातीय शब्द को चुने, किसका चुनना है विजातीय शब्द को चुनना है। तो ए आपका बैल, घोड़ा, सिंह, ये सब आपका क्या है पुरुष जाति में आ रहा है, ये आपका गाय है जो स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। ये सब पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर आइए, 79 क्वेश्चन है, आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा आत्मीयता, कौन सा हो जाएगा आत्मीयता, 79 का ए, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। औदार, औदारिता, औदार्य, औदार्य, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औदार्य, ठीक है। औदार्य में से होता है उदारता या श्रेष्ठता। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो किस शहर पर किया था 1756 में, कलकत्ता पर, ठीक है, किस पर कलकत्ता पर। और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा था, क्या रखा था अली नगर, ठीक है। 82 नंबर आइए, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई, तो किसके साथ की गई है तुर्की के साथ, ठीक है, किसके साथ तुर्की के साथ। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, डैश में 3 कक्षीय होते हैं, किस में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, किस में होते हैं उभयचर में 3 कक्षीय होते हैं, ठीक है। मत्स्य वर्ग हृदय द्विसेमी होते हैं, पक्षी वर्ग का हृदय 4 वेशमी होते हैं, पक्षी वर्ग का इसमें 4 वेशी होते हैं, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी, 84 का डी। 85वां क्वेश्चन, इंडिया आज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है। तो किसने लिखा है सज्जन सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 86वां क्वेश्चन, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है दृश्यम 2 को, किसे किया गया है दृश्यम 2 को।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंब होता है? किसमें प्रतिबिंब होता है? तो मूल अधिकार मूल कर्तव्य नहीं, तो होता है प्रतिबिंब होता है किसमें? उद्देशिका में ऑप्शन नंबर 87 का टी। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सर्वाधिक ऋणी किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 88 का सी। 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? संविधान। 89 का सी। 90 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। किसे? उपाध्यक्ष को। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 से जीती? किस टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती है 2023 में? कर्नाटक। ठीक है, किसने जीती है? कर्नाटक। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? एनी एर्नोकोस को। 94 का डी। 95 नंबर, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो 6ठी बार। ऑप्शन नंबर डी, 95 का डी। ठीक है, 96 नंबर आइए, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, डोंट बी अनकाइंड टू एनिमल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी, 96 का डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स, सी द लिव म्यूजिक डैश प्रेजिटेंशन, म्यूजिक एल प्रेजेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए, 97 का ए। 98 नंबर क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, थीव्स टुक अवे ऑल द मनी। ठीक है, यानी ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीव्स, ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी। 99 नंबर क्वेश्चन आइए, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द डिफ कैनॉट हियर, यानी कैन द डिफ हियर, ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। चलिए सेट नंबर 12 के लास्ट क्वेश्चन, यानी 100 नंबर, यानी लास्ट 100वां क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, फ्लाई इनटू ए पैसन, फ्लाई इनटू ए पैसन। ठीक है, मतलब अकस्मात आग बबूला होना, यानी टू बिकम एंग्री सडनली, ऑप्शन नंबर बी, 100 का बी। चलिए तो सेट नंबर आज 12 खत्म हुआ, कल आपको 13 मिलेगा सेट नंबर, कल आपका सेट नंबर 13 चलेगा। अगर जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।